सुहागिन महिलाओं के लिए तीज का पर्व बेहद शुभ होता है। इस दिन विधि अनुसार महादेव की उपासना करने पर मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर पति की लंबी आयु और तरक्की के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। इस पर्व को हरितालिका तीज या हरतालिका व्रत भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का उपवास बेहद कठिन होता है। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, जिसका पारण अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में होता है। इस साल 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है। साथ ही इस दिन शुक्ल योग बन रहा है, जिस पर हस्त नक्षत्र का संयोग है। ऐसे में ये व्रत नव विवाहिताओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है। यदि आप शादी के बाद पहली बार ये व्रत रख रही हैं, तो कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। इसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त आखिर क्या है। तो आपको बता दें, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 6 सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 से प्रातः 8:32 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में आपके पास सिर्फ 2 घंटे 31 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज के महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो हरतालिका तीज पर नवविवाहिता को काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। इसके अलावा काले रंग की चूड़ियां भी आपको नहीं पहननी चाहिए। साथ ही व्रत रख रही महिलाओं को अपने पति से किसी भी तरह की बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहस से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन रात में सोने से भी बचना चाहिए। साथ ही भजन कीर्तन रात में होना चाहिए, क्योंकि ये शुभ होता है। व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन खाली मांग नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है, इसीलिए मांग में सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए। हरतालिका तीज पर तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन अपने मन में किसी भी तरह का क्रोध, घृणा, विवाद जैसे नकारात्मक चीजों को न लाएं। साथ ही किसी के मान सम्मान को भी ठेस ना पहुंचाएं। आपको बता दें कि एक बार हरतालिका तीज व्रत को रखना शुरू कर देने के बाद उसे जिंदगी भर रखना होता है। बीमार होने पर आपके बदले में पति या दूसरी महिला इस व्रत को रख सकती है। व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा सुननी जरूरी होती है, अन्यथा व्रत को अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज की पूजा और उपवास का संकल्प लेकर व्रत को शुरू करना चाहिए। व्रत के दिन मेहंदी सहित 16 श्रृंगार करना अनिवार्य होता है। आपको बता दें कि इस व्रत को अगले दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही तोड़ा जाता है। तो आप बताइए कि इन सारे व्रत के नियमों में कौन से नियम आपको पहले से पता थे और कौन अभी पता चले हैं। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।